अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो, तो टाइम फ्रेम समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिगिनर्स जैसे मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था ट्रेडिंग करने के लिए, मैं भी कंफ्यूज था कि मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, 5 मिनट के, 15 मिनट में या 1 घंटे के। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा क्लियर हो जाओगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको कब यूज़ करना चाहिए। एक बार आप अगर ये टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं जब निफ्टी में ट्रेड करता था एंड बिटकॉइन में भी कभी-कभी करता हूँ, तो स्कैल्पिंग मतलब विदिन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर अगर आपको ट्रेड लेना है एंड ट्रेड को एग्ज़िट करना है टारगेट के साथ या स्टॉप लॉस के साथ, तब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम चूज़ करना। 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा बिगिनर्स के लिए नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जो मूव्स आते हैं इतना फास्ट होगा कि आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। तो जस्ट बिकॉज़ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाओगे एंड बिगिनर्स के लिए ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। फिर चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपको मॉडरेटली अच्छे साइज़ में, आपको अच्छे पोजीशनिंग साइज़िंग में आपको ट्रेड लेना है एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ना, वो एक बैलेंस टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप अच्छे खासे रिस्क टू रिवार्ड में आप ट्रेड कर सकते हो एंड बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं तो कहता हूँ कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करो अगर आप बिगिनर हो। मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टार्ट किया था एंड ट्रस्ट मी, 1 मिनट इज़ नॉट गुड फॉर बिगिनर्स, क्योंकि आपको सेटअप्स ही नहीं दिखेंगे 1 मिनट में। 5 मिनट में आपको अच्छा सेटअप भी मिलेगा, आप रिस्क टू रिवार्ड भी आप मेंटेन कर पाओगे, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे। क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको सिखाएगी कि पोजीशन साइजिंग कैसा होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग का जो मुद्दा है ना, ट्रेडिंग अगर करना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वांटिटी आप कम रखना है इनिशियल स्टेजेस एंड जो पॉइंट्स है उसको आप कैप्चर करने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करोगे ना, तो आप बेटर ट्रेडर बनोगे। फिर चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम को ट्रेडर्स देखते हैं मार्केट का स्ट्रेंथ एंड मार्केट का डायरेक्शन जानने के लिए। वो थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम रहता है एंड आपको दिखेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन पे है एंड जो मेजर लेवल्स होते हैं ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में डिटरमाइन होते हैं। तो ट्रेडर्स पहले क्या करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, उसके बाद जाके 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में अपना पोजीशन साइजिंग समझते हैं एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा अपने ट्रेडिंग सेटअप को। आप एक काम करो, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाओ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल या मेजर लेवल्स जो ज़ोन है, जो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको सिखाऊँगा, वो आप लेवल आइडेंटिफाई करना। उसके बाद 5 मिनट में जाके देखना कि मार्केट आपके डायरेक्शन में है कि नहीं। उसके बाद आप जाके 1 मिनट में आप ट्रेड ले सकते हो। फिर बताता हूँ मैं आपको जो फाइनल है 1 डे का चार्ट। 1 डे का चार्ट मोस्टली इन्वेस्टर यूज़ करते हैं एंड ट्रेडर्स जो लोग बहुत लंबे टाइम फ्रेम का ट्रेड करते हैं, 2 दिन 3 दिन तक बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो लोग होल्ड करते हैं। मैं भी कुछ-कुछ पोज़ीशंस जो बिटकॉइन में मैं लेता हूँ, जो मेजर जब ज़ोन में आता है, तो मैं 1 दिन 2 दिन तक होल्ड करता हूँ उस पोज़ीशन को। तो अगर आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना है, तो 1 डे का टाइम फ्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, तो इन्वेस्टिंग के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको देखना है। कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी एसेट क्लास, बिटकॉइन, इथेरियम, कोई भी इंडियन मार्केट का स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें आपको 1 डे का देखना है, क्योंकि 1 डे आपको पूरा अच्छे से दिखाता है कि बिग मनी जो है कहाँ प्ले हो रही है एंड बिग मनी का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। अभी तक इस वीडियो के तात्पर्य में आप ये समझ लो, बड़े टाइम फ्रेम में आपको डायरेक्शन पता चलता है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आपको एंट्री लेना है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फ्रेम। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको टारगेट मिले एंड स्टॉप लॉस आप दे सको, क्योंकि वो मूवमेंट ही ऐसा होता है ना, थोड़ा-सा भी वोलेटाइल अगर मार्केट हुआ, तो आपका जो स्टॉप लॉस है या ट्रिगर प्राइस है, वो क्रॉस करके ऊपर चले जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, जब आपने कभी-कभी लिमिट प्राइस दिया होगा छोटे टाइम फ्रेम में, आपके लिमिट के उस प्राइस पे कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होगा। रीज़न है कि वो प्राइस जंप हो रहा है। इसे कहते हैं स्लिपेज एंड स्लिपेज के बारे में अगर आपको जानना है, तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है स्लिपेज के बारे में। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो ऑफ टाइम फ्रेम्स। मैं लाइव स्ट्रीम में भी दिखाता हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ, तो आप मेरा लाइव स्ट्रीम जॉइन कीजिएगा। उसमें मैं पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ कि कैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग आते हैं ट्रेड्स ढूंढने के लिए एंड जब भी हायर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड मिलेगा ना, तो आपको टारगेट थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का जो गेम है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट गेम होता है एंड सबसे बढ़िया होता है, जो आपको भी मजा आएगा ट्रेड करते वक्त। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे वो सॉलिड होंगे एंड आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो।